क्या आपने कभी सुबह उठकर अचानक छाती में हल्का दबाव महसूस किया हो, या फिर बिना मेहनत किए सांस फूलने लगी हो, या सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसा लगा हो जैसे शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है? अगर हाँ, तो यह इशारे मामूली नहीं हैं। ये संकेत हो सकते हैं आपके दिल यानी हृदय के गहरे अंदर चल रही एक गंभीर प्रक्रिया के, जो धीरे धीरे हार्ट अटैक की ओर ले जा रही है। और आज आप जानेंगे एक ऐसा टेस्ट जिसे आप घर बैठे बिना किसी मशीन, बिना किसी खर्च के कर सकते हैं। ये टेस्ट न सिर्फ आपके दिल की सेहत का संकेत देगा, बल्कि इस बात का अनुमान भी लगा सकता है कि आपको आने वाले समय में हार्ट अटैक का जोखिम है या नहीं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम ये समझें, हार्ट अटैक होता कैसे है। जब दिल को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और सूजन की वजह से धीरे धीरे ब्लॉकेज बनने लगते हैं, तो हृदय को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है। यह प्रक्रिया कई महीनों या सालों तक धीरे धीरे चलती है, बिना किसी स्पष्ट लक्षण के। और फिर किसी दिन एक भारी भोजन, मानसिक तनाव या अचानक एक्सर्शन के दौरान यह ब्लॉकेज पूरी तरह बंद हो जाता है। खून का प्रवाह रुक जाता है और दिल का एक हिस्सा मरने लगता है। इसे ही हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस प्रक्रिया को पहले ही भांपा जा सकता है? क्या कोई आसान शुरुआती संकेत हैं जो हमारे शरीर में रोज दिखते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं? और इसका जवाब है हाँ। और इन्हीं संकेतों की पहचान करने में मदद करता है सीटिंग राइजिंग टेस्ट, जिसे SRT कहा जाता है। इस टेस्ट को ब्राजीलियन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्लॉडियो गिल अराउजो और उनकी टीम ने 2014 में पब्लिश किया था। उन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों पर यह परीक्षण किया और यह पाया कि जो लोग इस टेस्ट में खराब स्कोर करते हैं, उनमें हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक डेथ का जोखिम कई गुना अधिक होता है। अब जानते हैं कि यह सिटिंग राइजिंग टेस्ट होता क्या है। इसे करने के लिए आपको बस इतना करना है, किसी समतल जमीन पर खड़े हो जाइए, बिना किसी सहारे, बिना हाथ का उपयोग किए धीरे धीरे जमीन पर बैठिए। फिर उसी तरह बिना किसी सहारे, बिना घुटनों, हाथ या दीवार की मदद लिए फिर से खड़े हो जाइए। इसे करते हुए आपके शरीर में संतुलन, फ्लेक्सिबिलिटी और मांसपेशियों की ताकत की जांच होती है। अब ध्यान दीजिए स्कोरिंग पर। आपका स्कोर 10 में से आंका जाता है। अगर आपने बिना किसी सहारे के बैठने और खड़े होने की प्रक्रिया पूरी की, तो आपको पूरे 10 अंक मिलते हैं। अगर आपने एक हाथ का सहारा लिया, एक घुटना टेका या बैठते उठते समय शरीर असंतुलित हुआ, तो हर गलती पर 1 अंक कम होता जाता है। जिन लोगों का स्कोर 8 से कम आता है, उनमें अगले 5-6 सालों में कार्डियक इवेंट का खतरा लगभग 2.5 गुना बढ़ जाता है। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की जांच करता है। आप सोचेंगे, भला खड़े बैठने का दिल से क्या संबंध? इसका सीधा उत्तर है कार्डियो रेस्पिरेटरी रिजर्व, यानी आपकी दिल फेफड़ों की क्षमता कितनी है बिना थके शरीर को नियंत्रित करने की। लो SRT स्कोर दर्शाता है कि आपके शरीर में मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस तीनों में गिरावट है, जो अक्सर पुअर ब्लड सर्कुलेशन, आर्टीरियल स्टिफनेस और लो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन से जुड़ा होता है। और यही कारण बनता है आने वाले समय में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का बढ़ता जोखिम। अब सवाल है, अगर स्कोर कम आए तो क्या करें? इसका उत्तर और उपचार जानेंगे हम अगले भाग यानी पार्ट B में, जहां बताएंगे ऐसे 5 मेडिकल आधारित बदलाव जो आपके दिल को फिर से मजबूत बना सकते हैं। और जानेंगे एक और आसान होम टेस्ट जो आपके दिल की आंतरिक रक्त प्रवाह क्षमता को नाप सकता है, बिना ECG, बिना TMT कराए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जानकारी अगर आपने सिटिंग राइजिंग टेस्ट किया और स्कोर 8 से कम आया है, तो घबराइए नहीं। ये एक चेतावनी है, सजा नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर की कार्डियो रेस्पिरेटरी क्षमता में गिरावट आ रही है। और अगर अभी से आप सावधान हो जाएं, तो न केवल हार्ट अटैक रोका जा सकता है, बल्कि पूरी कार्डियोवैस्कुलर सेहत को भी दोबारा मजबूत किया जा सकता है। अब जानिए 5 मेडिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज जो दिल को रिपेयर और रिज्यूनेट करने में साइंटिफिकली इफेक्टिव मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोथेलियल रिपेयर मैकेनिज्म की। आपके हृदय की धमनियों की अंदरूनी परत होती है एंडोथीलियम। अगर यह परत सूज जाए, सख्त हो जाए या माइक्रो क्रैक्स पड़ जाएं, तो वहीं से ब्लॉकेज शुरू होते हैं। इसलिए पहला स्टेप है एंडोथेलियल फंक्शन को फिर से रिस्टोर करना। इसके लिए रोज सुबह खाली पेट नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टिंग फूड्स लेने चाहिए, जैसे चुकंदर का रस,
अनार का रस या थोड़ी मात्रा में लहसुन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाकर रक्त नलिकाओं को रिलैक्स करते हैं, ब्लड फ्लो बेहतर करते हैं और ब्लॉकेज को नेचुरल तरीके से रिवर्स करने में सहायक होते हैं। दूसरी चीज, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी और होमोसिस्टीन जैसे मार्कर्स शरीर में साइलेंट इन्फ्लेमेशन को दिखाते हैं। अगर ये बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि धमनियों में क्रॉनिक सूजन है। ऐसे में रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना, चाहे मछली से, फ्लैक्स सीड से या सप्लीमेंट से, आर्टीरियल इन्फ्लेमेशन को कम करता है। साथ ही विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड होमोसिस्टीन को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। तीसरी जरूरी बात, हृदय को पंपिंग करने के लिए उसे चाहिए रेगुलेटेड लोड। अगर आप पूरी तरह सेडेंट्री हैं तो दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा दबाव देते हैं तो हाइपरट्रोफी यानी असामान्य मोटाई हो सकती है। इसलिए कंट्रोल्ड कार्डियो बहुत जरूरी है। हर दिन 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या तैराकी दिल के स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और हृदय को अधिक कुशल बनाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी हार्ट फेलियर और कोरोनरी डिजीज के खतरे को 30 से 40% तक कम कर सकता है। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को सुधारना। HRV वो क्षमता है जिससे आपका दिल तनाव और विश्राम के बीच स्विच करता है। अगर HRV कम है तो स्ट्रेस, चिंता और सिंपैथेटिक ओवरड्राइव लगातार दिल पर दबाव डालते हैं। इसका उपाय है हर दिन 10 मिनट गहरी सांसें लेना, खासकर 4 से 7 से 8 ब्रीदिंग टेक्निक। साथ ही रात को अच्छी नींद, REM और डीप स्लीप को बढ़ाकर वेगल टोन सुधारती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, वजन, शुगर और ब्लड प्रेशर का संतुलन। ध्यान रखें, एब्डोमिनल ओबेसिटी, अनकंट्रोल्ड शुगर और हाई BP तीनों एक साथ मिलकर ट्रिपल थ्रेट बनाते हैं, जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और इसी सिंड्रोम के कारण प्लैक बिल्डअप सबसे तेज होता है। इसलिए दिन में रिफाइंड कार्ब्स, ट्रांस फैट्स और एक्सेसिव सॉल्ट की मात्रा सीमित रखें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या घर पर कोई और टेस्ट है जिससे हम हृदय की स्थिति का अनुमान लगा सकें? जी हाँ, स्टेयर क्लाइंब टेस्ट एक और साइंटिफिकली वैलिडेटेड तरीका है। अगर आप बिना रुके 4 फ्लोर की सीढ़ियां लगभग 60 स्टेप्स 90 सेकंड के अंदर चढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी VO2 मैक्स यानी ऑक्सीजन लेने और उपयोग करने की क्षमता अच्छी है। लेकिन अगर 90 सेकंड से ज्यादा समय लगता है या सांस बहुत फूलती है तो ये अर्ली वार्निंग है कि दिल की क्षमता गिर रही है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने इस टेस्ट को पुअर मैन स्ट्रेस टेस्ट कहा है, जो बिना ECG या ट्रेडमिल के दिल की सहन शक्ति को मापता है। अब बात करते हैं एक ऐसा हिडन संकेत जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी यौन क्षमता की कमी। रिसर्च बताती है कि जो पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन का अनुभव करते हैं उनमें अगले 3 से 5 साल में हार्ट अटैक आने का जोखिम 50% तक बढ़ जाता है, क्योंकि पेनिस की आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज से छोटी होती हैं और सबसे पहले वही ब्लॉकेज से प्रभावित होती हैं। इसलिए अगर किसी को लगातार यौन कमजोरी महसूस हो रही है तो उसे कार्डियक चेकअप जरूर कराना चाहिए। और अंत में याद रखिए, हार्ट अटैक कोई एक दिन की समस्या नहीं है, यह वर्षों तक धीमी गति से विकसित होता है। लेकिन अगर आप शुरुआती संकेत पहचान लें, जैसे SRT टेस्ट में पोर स्कोर, स्टेयर क्लाइंबिंग में कमजोरी और सेक्सुअल हेल्थ में गिरावट, तो समय रहते बचाव संभव है। मेडिकल साइंस अब ऐसे दौर में है जहां दिल की बीमारी रोकी भी जा सकती है और उलटी भी की जा सकती है, अगर लाइफस्टाइल, पोषण और तनाव को सही दिशा में मोड़ा जाए। तो आज से ही अपनी सेहत की जांच करें, सिटिंग राइजिंग टेस्ट और स्टेयर टेस्ट जरूर करें और इस वीडियो को उन सब के साथ साझा करें जो 40 की उम्र पार कर चुके हैं या जिनके परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास है, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। स्वस्थ रहें, सजग रहें और